मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, हो सकता है इस अनुभव से होकर आप जा रहे हो कि आप बड़े दिल से प्रार्थना कर रहे हो, आप बड़ा उपवास कर रहे हो, रो रो कर मांग रहे हो, आप विश्वास भी करते हो, लेकिन जवाब आ रहा है नहीं, नो। आज बहुत सारे मसीहों का सबसे बड़ा स्ट्रगल यही है। मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन परमेश्वर चुप क्यों है? परमेश्वर चुप क्यों है? तो आज बड़ी डिटेल में हम इस विषय पर बात करेंगे और मुझे विश्वास है परमेश्वर आज इस मैसेज के थ्रू आपसे बात करेगा। सबसे पहली बात, साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको नजरअंदाज किया है या परमेश्वर ने आपको इग्नोर कर दिया, परमेश्वर ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। वचन में लिखा है भजन संहिता 34:18 में कि परमेश्वर उनके नजदीक है जो हृदय के टूटे हुए हैं। द लॉर्ड इज नियर टू द ब्रोकन हार्टेड। और कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर की आवाज और परमेश्वर का जवाब हमें नहीं मिलता, क्योंकि वो काम कर रहे होते हैं हमारी उस प्रोसेस पर। हम जवाब मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रोसेस को बना रहे होते हैं। और पवित्र बाइबल में हमें ये कई बार देखने को मिला है कि जहां पर बहुत सारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आया। यस, नहीं आया। दाऊद क्या कहता है? परमेश्वर के हृदय का इंसान भजन संहिता 13 में कहता है, हाउ लॉन्ग ओ लॉर्ड, मतलब प्रभु और कितना समय और कितनी देरी। और फिर हम जब नए नियम में आते हैं, प्रेरित पौलुस को देखते हैं, 3 बार उसने प्रार्थना करी, 3 बार उसने प्रार्थना करी कि ये जो कांटा है ये हट जाए, हट जाए, हट जाए। लेकिन परमेश्वर का जवाब क्या था? नो, नहीं, क्योंकि मेरा अनुग्रह काफी है तेरे लिए। प्रभु यीशु उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, प्रभु यीशु ने गethsemane में प्रार्थना करी कि लेट दिस कप पास फ्रॉम मी, कि मतलब ये प्याला हट जाए, ये प्याला हट जाए, ये प्याला हट जाए। लेकिन प्याला हटा नहीं, प्याला हटा नहीं। उस प्याले को सहन करने की हिम्मत मिली, ताकत मिली। जो चुप्पी है ये कभी पनिशमेंट नहीं होती, कभी कभी ये प्रिपरेशन होती है। विश्वास का मतलब ये नहीं कि हर सवाल का जवाब मिलना चाहिए मुझे। मैं विश्वास करता हूं तो मुझे मेरी हर प्रार्थना का जवाब मिलना चाहिए। विश्वास का मतलब ये है परमेश्वर पर भरोसा है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। परमेश्वर पर विश्वास है, भले ही वो चुप है, भले ही उसका आंसर ना ही क्यों नहीं है, मुझे विश्वास है उसके ऊपर। क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5:9 में लिखा है, वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम देखने से नहीं, हम विश्वास के साथ चलते हैं। मसीह जीवन, इस बात को याद रखें कि मसीह जीवन नतीजों पर नहीं चलता कि जो हम मांगे तुरंत मिल जाए और जब ना मिले तो हमारा रिश्ता टूट जाए। नहीं, मसीह जीवन रिश्तों पर चलता है। मसीह जीवन प्रभु के ऊपर भरोसे पर, विश्वास के कारण चलता है कि भले ही वो कहे वेट, वो कहे ना, वो कहे अभी नहीं, तब भी भरोसा है उसके ऊपर कि जब वो ना कह रहा है, जब वो वेट कह रहा है, मुझे भरोसा है कि वो मेरे भले के लिए, मेरे अच्छे के लिए ही कह रहा है। और हम इस बात को हमेशा याद रखें कि संसारिक पिता माता होने के नाते हम कई बार अपने बच्चों को वेट भी कहते हैं कि इंतजार करो अभी, और हम कई बार कई चीजों के लिए ना भी कहते हैं कि नहीं बेटा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये चीज हो सकता है इनके लिए नुकसान का कारण हो, या अभी इसके लिए ये तैयार नहीं है। तो इसी तरह परमेश्वर को भी अधिकार है ना कहने का और इंतजार करो कहने का। हर प्रार्थना का जवाब हाँ नहीं हो सकता। हर प्रार्थना का जवाब हाँ नहीं हो सकता। कभी कभी ना होता है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, कई बार इंतजार करो होता है हमें तैयार करने के लिए, और कई बार चुप्पी होती है हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अगर परमेश्वर तुरंत हर एक बात का जवाब दे, जो भी हम कहें, जो भी हम मांगे, तो सोच कर देखें संसार में, समाज में कितनी गड़बड़ी फैल जाती जब हर परमेश्वर दुआ का जवाब देने लग जाते। तो हम ग्रो नहीं करें, हम संसार में ऑर्डर को नहीं देखते। हम सिर्फ अगर परमेश्वर हर प्रार्थना का जवाब दे तो हम कंज्यूमर्स बन जाएंगे कि बस कंज्यूम करो परमेश्वर को, जो भी मांगना है बस प्रभु के सामने बोल दो, वो तुरंत दे ही देगा। और मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, ऐसा कभी होने ना दें कि जब परमेश्वर का जवाब ना आ रहा है, जब परमेश्वर का जवाब चुप्पी आ रहा है या इंतजार करो आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि इसके कारण आप प्रभु से दूर हो जाएं। ये बहुत बड़ा खतरा है।
प्रार्थना का जब कोई उत्तर नहीं होता, जब कोई प्रार्थना का जवाब नहीं आता और हम प्रार्थना करना जब छोड़ देते हैं, हम बाइबल को बंद कर देते हैं, हम चर्च को छोड़कर चले जाते हैं, हमारा हृदय सख्त हो जाता है। लेकिन यही वो सीज़न होता है, यही वो समय होता है जब परमेश्वर हमारे सबसे करीब होता है। क्योंकि वचन में लिखा है यशायाह 40:31, दोज हू वेट ऑन द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, है कि जो इंतजार करेंगे प्रभु का वो अपनी ताकत को नया करेंगे, वो नया बल पाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, आज अगर आप प्रार्थना कर रहे हो और जवाब नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स कोई नहीं आ रहा है, तो हिम्मत मत हारो, विश्वास को मत छोड़ो, परमेश्वर पर संदेह मत करो। याद करो पवित्र बाइबल में कितनी ऐसी कहानी हमें देखने को मिलती है, कितने ऐसे लोग हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमने बात करी दाऊद की हर प्रार्थना का उत्तर उसे नहीं मिला। जब हम बात करते हैं पौलुस इतना बड़ा प्रभु का दास, इतनी सेवा करने वाला, इतना खुदा के लिए काम करने वाला, पौलुस की प्रार्थना का जवाब नो में आ रहा है, नहीं में आ रहा है। हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वचन में साफ लिखा है कि उसकी प्रार्थना का भी आंसर नो ही था। उसने कहा कि प्याला हट जाए, लेकिन वो नहीं प्याला हटा, उस प्याले को प्रभु को पीना पड़ा। मतलब उसकी प्रार्थना का आंसर नो ही आ रहा था। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं और कई बार हमें क्या देखने को मिलता है, अभी इंतजार करो, वेट करो। हम जानते हैं हन्ना के बारे में, उसने कितने समय तक प्रार्थना करी, वो लगातार प्रार्थना करती रही। 2 दिन में उसको उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, 1 हफ्ते में उसको उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, लंबे समय तक वो प्रार्थना करती रही, फिर उसकी प्रार्थना का उसको उत्तर मिला। प्रभु कई बार हमें वेट भी सिखा रहे होते हैं, इंतजार करो, प्रार्थना करो, करते रहो प्रार्थना। हमें वो आत्मिक तौर पर स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, हमारी प्रार्थना को बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर हमने आज प्रार्थना करी, कल उत्तर मिल गया, तो हो सकता है हमारी प्रार्थना में फिर से वो गंभीरता ना रहे जो शायद इस समय के दरमियान होगी जब हम लगातार कंटिन्यूसली प्रार्थना करेंगे। हम पवित्र बाइबल में जब आते हैं, नए नियम में प्रभु यीशु यही एग्जाम्पल सिखा रहे थे। जब वो सिखा रहे थे कि कैसे एक औरत का मुकदमा उस राजा के सामने रखा जाता है जो उसकी बात को नहीं सुन रहा था, लेकिन ये औरत बार बार जाती है और अंत में वो राजा उसकी बात को सुनता है। तो ये सिखाना चाह रहे हैं, बी कंसिस्टेंट, प्रार्थना में बने रहो। कई बार इंतजार जरूरी होता है, जब हम विश्वास में हैं तो कई बार इंतजार जरूरी होता है। और जैसे मैं कह रहा हूं कि कई बार ना भी जरूरी होती है, कई बार ना भी जरूरी होती है। तो सवाल यह है कि जब परमेश्वर ना कहे, जब परमेश्वर इंतजार करने को कहे, क्या तब भी हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे? क्या तब भी हम कहेंगे कि प्रभु तू मेरा खुदा है, तू ही मेरा परमेश्वर है? और यूहन्ना अध्याय 20:29 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य वो हैं जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। धन्य वो हैं जिनकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला लेकिन फिर भी मुझ पर विश्वास करते हैं। धन्य वो है जिनको आंसर मिल रहा है कि अभी इंतजार करो, लेकिन फिर भी वो विश्वास करते हैं। इस बात को मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, कभी भूले ना जो मैं भी कहने वाला हूं। परमेश्वर चुप हो सकते हैं कई बार, परमेश्वर की आवाज हो सकता है कई बार हमें देर सुनाई दे, लेकिन वो कभी भी अनफेथफुल नहीं होते। वो कभी भी अनफेथफुल नहीं होते, वो वफादार होते हैं, वो कभी बेवफाई नहीं करते, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें। अगर देरी हो रही है, अगर ना हो रही है, तो हमारे भले के लिए, हमें तैयार करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें प्रार्थना में और बढ़ाने के लिए हो रही है। खुदा आपको संभाल कर रखे, इस मैसेज के द्वारा आपको आशीषित करे। प्लीज़ इसे शेयर करें और भाई बहनों तक पहुंचाएं। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगा एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।